हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 सबसे नायाब अजूबों में से एक प्यार की निशानी ताजमहल की। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको भी पता नहीं होंगी। ताजमहल के रोचक, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेकिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल से जुड़े अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इतिहास के अनुसार ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। एक विद्रोह को कुचलने के अभियान में अपने पति के साथ निकली मुमताज महल की अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद हो गई थी। लेकिन ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं है। ताजमहल 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या बिजली गिरे, ये बीच वाले गुंबद पर कभी नहीं गिरेगी। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। ये मीनारें ठीक वैसे ही हैं जैसे मस्जिद में अजान के लिए बनी मीनारें होती हैं। ताजमहल की मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था। मुख्य मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका निर्माण इस तरह किया गया था ताकि अगर कभी मीनारें गिरती भी हैं तो उनके बाहर की ओर गिरने की संभावना ज्यादा होगी, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मकबरे के शीर्ष पर सफेद संगमरमर का गुंबद है। यह गुंबद उल्टे कलश जैसा दिखाई देता है। यह कलश फारसी और हिंदू वास्तुकला का प्रमुख तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं, जिनके आधार से प्रकाश यानी लाइट मकबरे पर पड़ती है। यहाँ कलश पर चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ग की ओर इशारा करता है। चंद्रमा की आकृति और रंगों की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं। ताजमहल में जो आप फूल बने हुए देखते हैं, यदि आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां बनाए गए सभी फूल उल्टे बने हुए हैं, जो दुख यानी शोक को प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर ताजमहल के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बना था। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी शहर में प्रसव के दौरान हुई थी। बुरहानपुर को शुरू में मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था और शाहजहां ने ताज के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद की थी। लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को आगरा ले जाया गया, जहां ताज का काम शुरू हुआ। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली भारतीय, पारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा मिश्रण यानी कि कॉम्बिनेशन है। क्या आप जानते हैं ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है? ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो यमुना नदी से मिलती रहती है। वर्ष 1908 के लगभग यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया था। वही शैली आज भी यहाँ पर दिखाई देती है। ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण यानी पोल्यूशन के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। इसे पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था। 1632 में ताजमहल को बनाने में
3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल बनाया जाता तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होते। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसमें लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। ताजमहल के सजावट का सामान ले जाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में किस नंबर पर है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ताजमहल तीसरे नंबर पर आता है। सफेद ताजमहल बनने के बाद शाहजहां का सपना था कि वो अपने लिए एक ऐसा ही काला ताजमहल भी बनवाएं, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया और शाहजहां का सपना पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके, लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है क्योंकि अहमद लोडी, जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, बाद में अहमद लोडी ने लाल किले के निर्माण में सहयोग किया था। शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधे मुमताज की असली कब्र पर गिरता है। कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया तब एक कारीगर ने यह छेद किया था। ताजमहल में एक कमी यह भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक का आकार गोल है, बल्कि बाकी 10 त्रिकोणीय डिजाइन में हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि कुतुब मीनार, लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल के द्वार पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल की 2 कब्रें हैं। ऊपर असली कब्रें हैं जिनकी नक्काशी देखते ही बनती है, लेकिन इसके नीचे असली कब्रें हैं और ये बिल्कुल साधारण हैं। ताजमहल आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे से भूमि पठार पर बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जय सिंह को आगरा शहर के मध्य एक बड़ा सा महल दिया था। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी यानी कि फॉरेनर होते हैं। ताजमहल से एक साल में लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण में लगभग 22,000 से भी अधिक मजदूरों ने काम किया था। इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद जीवन भर काम न करने का वादा कारीगरों से लिया था। इसके बदले में कारीगरों को आजीवन वेतन देने का वादा किया गया था। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है। औरंगाबाद में ताजमहल की डुप्लीकेट इमारत बनी हुई है जो कि मिनी ताज के नाम से प्रसिद्ध है। असल में ये बीबी का मकबरा है। ताजमहल में विशाल 300 वर्ग मीटर का 4 बाग और एक मुगल बाग है। इस बाग में ऊंचा उठा पथ यानी रास्ता है। यह पथ इस 4 बाग को 16 निम्न स्तर यानी नीचे पर बनी क्यारियों में बांटता है। 4 बाग के मध्य में एक उच्चतल पर बने तालाब में ताजमहल का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। यह मकबरे और मुख्य द्वार के बीच में बना हुआ है। यह प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें साल में सिर्फ 3 दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम पर्यटकों के लिए खोली जाती हैं। पहले ये कब्रें आम पर्यटकों के लिए भी खोली जाती थी। इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था जो अब बंद कर दिया गया है। सिर्फ विशिष्ट अतिथियों यानी स्पेशल गेस्ट को ये असली कब्रें आज भी दिखाई जाती हैं। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा जिसमें एक विशाल वक्राकार द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहत गुंबद सुशोभित है। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं।
दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1971 भारत पाक युद्ध, 1999 करगिल युद्ध और मुंबई में 9/11 के हमले के दौरान ताजमहल को बांस के घेरों से ढक दिया था ताकि ताजमहल को हमले या किसी भी क्षति से बचाया जा सके। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया। इन्होंने यहां से बहुमूल्य पत्थर और रत्न को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था। टॉप पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से प्राप्त हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ से अधिक वोट मिले थे। ताजमहल को संपूर्ण भारत और एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। किंवदंतियों के अनुसार मुमताज महल ने शाहजहां से 4 चीजों का वादा लिया था। वे ताज का निर्माण करेंगे, वे उसकी मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे, वे अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और वे उसकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा किया करेंगे। हालांकि शाहजहां खराब स्वास्थ्य के कारण और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में नजरबंद रखे जाने के कारण अपना आखिरी वादा लंबे समय तक नहीं निभा सके। एक और किंवदंती भी है, जब बीमार शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो वे अपने सामने की दीवार में लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ताजमहल स्मारक को देखा करते थे। दोस्तों, ताजमहल नाम का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं तो हम बताते हैं। ताजमहल का अर्थ है क्राउन पैलेस। दोस्तों, ताज का नक्शा यानी डिजाइन बहुत लोगों ने बनाया था, लेकिन शाहजहां को उस्ताद ईसा अब्दी का डिजाइन पसंद आया था और पत्थरों पर शब्दों को उकेरने का काम अमानत खान सिरजी को सौंपा गया था। शाहजहां इन दोनों को उनके काम के लिए 1000 रुपए प्रति माह वेतन देता था, जो उस समय के हिसाब से बहुत अधिक था। ताजमहल का गुंबद बनाने की जिम्मेदारी तुर्की के कारीगर इस्माइल खान को दी गई थी। इसके लिए उन्हें 500 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। वहीं लाहौर के कासिम खान ने 200 रुपए महीने में कलश बनाने की जिम्मेदारी ली और मनोहर लाल मन्नू को 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मोजेक का काम सौंपा गया था। दोस्तों, ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे बने हैं, जो ताजमहल बनने के बाद केवल एक बार खुले हैं। ताजमहल की छोटी और बड़ी गुंबद की संख्या को जोड़ दें तो वो कुल मिलाकर 22 हैं। सामने से देखने पर केवल आपको 11 दिखाई देती हैं, लेकिन यदि मौजलिम यानी जहां पर शाहजहां और मुमताज की नकली कब्रें हैं, वहां से देखें तो आपको 22 की 22 गुंबद एक साथ दिखाई देती हैं। दोस्तों, ताजमहल के बगीचों में जो आप पेड़ देखते हैं वो साइप्रस के पेड़ हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहें।